Welcome back dear students to yours SG Maths Academy. This is Samruddhi. I hope you all are good. तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th रियल नंबर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको एक सिंपल इजी टेक्निक बताऊंगी, जो आपको समझ गई तो आप ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? उन्होंने कहा है एक सर्कुलर पाथ है, वॉकिंग ट्रैक हमने देखा ही है, हम इसे सर्कुलर पाथ अज्यूम करेंगे वॉकिंग के लिए। उन्होंने कहा है कि दो लोग हैं, सोनिया और रवि। ये वो सर्कुलर पाथ के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुके, उसी सेम पॉइंट से उन्होंने चलना चालू किए और सेम डायरेक्शन में। तो उनका बोलना है कितने मिनट बाद में, अब ऑब्वियस सी बात है सेम तो चल रहे नहीं हो साथ में, ठीक है। सोनिया को टाइम लग रहा कितना, 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। वहीं रवि को कितना टाइम लग रहा, 12। यानी कि इससे समझ में आता है कि वो ऐसे साथ में तो चल रहे नहीं, हम दोस्त वैसा नहीं। रवि आगे चल रहा है और सोनिया धीरे धीरे चल रही है। तो उनका बोलना है कितने टाइम बाद वो उसी पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। अब अपन ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे सपोज कंसिडर किए ये पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किए जहां से सोनिया और रवि चलना स्टार्ट करेंगे। एक ही डायरेक्शन में चल रहे, ठीक है। अपन सपोज करते क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन और सेम टाइम पर निकल रहे। तो ये सपोज 0 टाइम है यहाँ पे, इस टाइम पर से इन दोनों ने चलना चालू किए। तो क्या हो रहा है, सोनिया को लग रहे 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने को, और रवि को कितने लग रहे 12 मिनट। तो एक राउंड कंप्लीट कर ली सोनिया ने, सोनिया को लगे 18 मिनट। वापिस से सोनिया रुकी नहीं, उसका बोलना है कि मैं और चलती रहती। फिर वो दूसरे राउंड के लिए आ गई। तो अब एक राउंड कंप्लीट करने को 18 मिनट लग रहे, तो दूसरा कंप्लीट करने के कितने लगेंगे, और 18 यानी कितने हो गए वो 36 मिनट। फिर वो रुकी नहीं, वो बोल रही और थोड़ा सा चलती हूं मैं, फिर कितने लगेंगे उनको 54, यानी कि और 18 मिनट चलते जा रहे। वो उनको नहीं पता है कि अपन ये देख रहे कि ये दोनों कब साथ में मिलेंगे, वो उनका चल रहे हैं, ठीक है। अब रवि का देखेंगे। रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। एक राउंड कंप्लीट हो गया, रवि भी घूम रहा है फिर से और दूसरा राउंड कंप्लीट किया, कितने हो गए 24 मिनट। और फिर से रवि रुका नहीं, फिर से वो घूम रहा है, कितने हो गए 36। 12 फिर 12 + 12 दूसरा राउंड 24 में और 12 क्या होगा यहाँ पे 36। उन दोनों को पता नहीं कि अपन देख रहे हैं कि भाई ये दोनों दोबारा से कब मिलेंगे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा 36। सोनिया को दूसरा राउंड कंप्लीट करने को 36 मिनट लगे, और रवि का उसी टाइम कितना वाला राउंड कंप्लीट हुआ, थर्ड वाला, यानी 36 मिनट बाद में वो दोनों आपस में मिले इसी स्टार्टिंग पॉइंट में। अब ये तो अपन ने थोड़ा प्रैक्टिकल करे, इमेजिन करे तो अपने को समझ में आए, लेकिन मैं थेरोटिकल कैसे बताऊंगी। यहाँ पे देखो सोनिया को लगे 18 मिनट और रवि को लगे 12 मिनट। क्या करेंगे अपन, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इनका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम ही क्यों निकालेंगे अपन, यहाँ कॉमन क्या है अपना 36। अपन देखेंगे भाई 36 बिगेस्ट नंबर है 12 और 18 से डिवाइड होने वाला कि लोएस्ट नंबर है। तो क्या है यहाँ पे वो लोएस्ट नंबर, इसलिए अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे उन दोनों नंबर का एलसीएम। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे अपन 3 × 3 × 2 या 2 × 3 × 3 लिखे तो भी चलता। यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 × 2 × 3। अब एलसीएम ऑफ 18, 12। एलसीएम यानी क्या होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनके हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 3 का स्क्वायर 2 to the power 1 × 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 to the power 2 × 3 to the power 1। 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, 3 की भी क्या है बेटा यहाँ पे 2। 9 × 4 यानी कितना हो गया 36 मिनट। आंसर अपने को 36 मिनट ही लाना था, लेकिन मैं इन दो नंबर से हम 36 कैसे ला सकते हैं वो बताइए, कि यहाँ पे एलसीएम यूज करना कि एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ तो उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि मिनिमम टाइम निकालो मैक्सिमम टाइम निकालो, लेकिन अगर ऐसे अदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं और उसके अंदर कभी भी आपको मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट ऐसे अगर वर्ड्स यूज हो, ऐसे टर्म्स यूज हो, तो वैसे टाइम आपको क्या निकालना है उन नंबर्स का एलसीएम। कब लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम ऐसे अगर वर्डिंग्स आते हैं तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे एलसीएम। और अगर आपको आता है क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालो, ग्रेटेस्ट निकालो, हाईएस्ट निकालो,
कोई भी नंबर का कुछ हाईएस्ट निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है, HCF। ये HCF हमें निकालना है। लोएस्ट आया तो LCM, हाईएस्ट आया तो HCF। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था तो मैंने आपको बताया कि हमने LCM क्यों लिए। 36 मेरा कॉमन आ रहा था कि 36 मिनट बाद में दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। फिर मैंने देखी कि 12 और 18 में 36 आता है क्या, हाँ, 12 3 36, 18 2 36। तो 36 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या निकाले अभी, LCM। ओके, so I hope you guys understand this question. See you in the next exercise. Until then, bye bye and take care.